हाय, तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल जूही की कली पर। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक आउटडोर प्लांट के बारे में जो आपको सालों साल फूल देंगे। और आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो प्लांट है अभी फ्लावर कर रहा है और इसके जो ब्लूम्स है या इसके जो फ्लावर्स हैं वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इस प्लांट का नाम है चंपा, या इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये प्लांट, जैसे चंपा, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है प्लूमेरिया पुडिका। तो ये प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो आउटडोर प्लांट है। और इस प्लांट को लाइट रिक्वायरमेंट का बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सालों साल बहुत ही अच्छे से फ्लावर करेगा। तो बेसिकली ये प्लांट है वो एपोसाइनेसिया फैमिली से बिलोंग करता है और इसके नाम है चंपा या फिरंगी पानी। तो ये जो प्लांट है ये सालों साल ही आपको फ्लावर देगा। और इसको ग्रो करने के लिए आप हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर यूज़ करें और जो काइंड ऑफ एसिडिक हो। और बात करें अगर सनलाइट की, तो इस प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे का अगर फुल सनलाइट मिले तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से आपके आउटडोर्स में ग्रो करेगा। तो ये प्लांट बहुत ही टॉलरेंट प्लांट है और इसमें जो आपको पेस्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसकी पत्तियों की, तो इसकी पत्तियां भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है देखने में। इसका शेप जैसे नाक के जैसा है, तो इसी वजह से शायद इस प्लांट का नाक नाग चंपा है। इस नाग चंपा के अलावा भी प्लूमेरियाज़ के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, बट इस प्लूमेरिया में आपने जैसे देखा ही है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वाइट कलर के फ्लावर है और इसका जो मिडिल सेक्शन है फ्लावर का वो येलो कलर में है। तो बेसिकली मैं इंडोर प्लांट्स को ही कवर करती हूँ, बट मैं आपको ये प्लांट दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये मेरे पापा ने अपने आउटडोर गार्डन में लगाया है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के आउटडोर प्लांट्स मेरे फादर ने लगाए हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बट इस प्लांट में हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि कभी भी आप इस प्लांट को ओवर वाटर ना करिए। तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपके पास ये प्लांट है तो कैसे आप उसको बहुत ही आराम से अपने आउटडोर्स में ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट अगर आपके पास अपने ग्रीन हाउस बना के रखा हुआ है तो आप उसमें भी बहुत ही आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इस प्लांट को इंडोर्स में भी ग्रो कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिलता रहे, क्योंकि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फर्स्ट बात करें अगर इसका पॉटिंग मिक्सचर का, तो पॉटिंग मिक्सचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह का पॉटिंग मिक्सचर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि वो वेल ड्रेन्ड हो। वेल ड्रेन्ड यानी जब भी आप इसको पानी दें तो इसके पॉट के नीचे से पानी निकल जाना चाहिए। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो पॉटिंग मिक्सचर यहाँ पर यूज़ किया है वो है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, और आप इसके अलावा आप इसमें सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इस प्लांट को जो वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्सचर जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कैक्टस मिक्स और परलाइट और सैंड के मिक्स में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बट जब भी आप इसको पानी दें, जस्ट ख्याल रखिए कि आप इसको ओवर वाटर ना करिए। और जब भी आप इसको पानी दें तो चेक कर लें कि इसकी मिट्टी गीली है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए बस यही थंब रूल है कि आप अपना एक फिंगर इसकी मिट्टी को टच करिए। अगर मिट्टी आपके उंगलियों पर स्टिक हो रही हो या चिपक रही हो तब इस प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए आप इसको टेराकोटा पॉट में ही मैं सजेस्ट करूँगी लगाना, बट आप चाहे तो आप इसको जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। और जब भी आप इसको किसी भी कंटेनर में लगाइए, या प्लास्टिक के हो या टेराकोटा पॉट में हो, तो आप जब भी इसको लगाइए तो ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ होती हैं। तो आप इसको छोटे से पॉट में लगाइए ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम रहे, क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटर पसंद नहीं है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सॉइल मिक्सचर में बहुत बड़े गमले में लगाएंगे तो इवेंचुअली उसको ड्राई आउट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आप इसको छोटे गमले में लगाइए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के साइज़ का प्लांट अपने इंडोर्स में अपने घर में ला रहे हैं। अगर आपका प्लांट पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है या पहले से ही पॉट में ही है और आप उसको वैसे ही नर्सरी से लाइए, तो उसको वैसे ही रख दीजिए जब तक कि ना आप देख पाएँ कि इसकी जो रूट्स है वो जो पॉट के जो होल्स हैं, नीचे जो होल्स होते हैं वहाँ से निकल रही हो।
अगला जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक प्लांट का वो है सनलाइट। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका है कि इस प्लांट को ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको इंडोर्स में भी उगा सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटा डायरेक्ट सनलाइट मिली है। आप इसको ऐसे जगह रखिए, आप इसको अगर घर के कोने में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो होगा और इसमें फ्लावर्स भी नहीं आएंगे। बात करें अगर इसकी प्रोपागेशन की, तो इस प्लांट को प्रोपागेट करना या एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनाना भी बहुत ईजी है। जस्ट इसका एक कटिंग लीजिए, ख्याल रखिए कि कटिंग थोड़ा बड़ा हो और इसके जो नीचे की पत्तियां हैं इसको रिमूव कर दीजिए। और जो पॉटिंग मिक्सचर में आपका प्लांट पहले से ही है वैसा ही पॉटिंग मिक्सचर बनाकर आप इसको प्लेस करिए उसमें। और प्लेस करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 3 से 4 दिन के लिए उसकी वो जो डाली आपने काटी है उसको 3 से 4 दिन के लिए सूखने के लिए रख दें। जब वो सूख जाए तब आप उसको रूटिंग हार्मोन लगा के, या अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसको हनी या जो सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का जो पाउडर होता है, उसमें लगाकर भी आप इसको बहुत ही आराम से जो सॉइल मिक्सचर आपने पहले अपने बड़े प्लूमेरिया के लिए यूज़ किया है उसमें इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आप इसको तब पानी ना दें, इसको बहुत ही कम पानी दें जब तक इसकी रूट्स अच्छे तरह डेवलप ना हो जाए। बात करें अगर इसकी फ्लावरिंग की, तो ये सालों साल फ्लावर करता है। बट अगर आप देख पा रहे हैं कि आपके प्लूमेरिया को आप 6 से 7 घंटे के लिए ब्राइट सनलाइट दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह वाटर कर रहे हैं, तो तब भी इस पर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो तब इस प्लांट को फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कम से कम आप 15 दिन के अंतराल में या 15 दिन के गैप में इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या जो आर्टिफिशियल जो केमिकल्स मिलते हैं जैसे यूरिया या दूसरे टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उसको भी इसको 15 दिन के गैप में दीजिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से इसको गोबर की जो खाद होती है वो बहुत ही अच्छी होती है इसको देने में, तो आप उसको भी दे के अपने इस प्लांट को बहुत ही आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से सनलाइट दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं और फर्टिलाइजेशन भी कर रहे हैं, तो देखेंगे कि इवेंचुअली जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि इसके जो ब्लूम्स हैं वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये बंच में आते हैं इसके फूल, यानी एक और ये जो फ्लावर्स है दूसरे प्लांट्स की तरह या दूसरे आउटडोर्स प्लांट्स की तरह झड़ नहीं जाते हैं जैसे हिबिस्कस या रोज़, वो 2-3 दिन रहते हैं फिर झड़ जाते हैं। बट जो प्लूमेरिया का जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी दिन तक रहते हैं, बट इसमें स्मेल नहीं होते हैं। दूसरे जो चंपा के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें काफ़ी स्मेलिंग होते हैं, या उसके जो फ्लावर्स हैं उसमें स्मेल होता है, बट इस प्लांट में वैसे स्मेल नहीं है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस प्लांट से रिलेटेड या किसी भी तरह के इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को बिग लाइक दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।